जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल का 27वां वार्षिकोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे मुख्य अतिथि अजय सर तथा विशिष्ट अतिथि शशांक शेखर मिश्र ने दीप को प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिंदु बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम से हुआ। हमारा विद्यालय हमारे बच्चों को हर क्षेत्र में अच्छे ज्ञान को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारा मानना है कि संगीत एक कला है जिसमें कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों की इसकी जानकारी एक मनोरंजक ढंग से देना अति आवश्यक है। आइए अब इन लोगों की बातें सुनते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती और शक्ति तीनों के बीच हम होता है ना कि हम ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो शक्ति बोली कि हम हमारे बिना शक्ति का ना तो ज्ञान चलेगा और ना ही जो है तो लक्ष्मी के कोई काम होगा। लक्ष्मी ने कहा कि मेरे बिना एक कदम चलना भी मुश्किल है। अगर घर का चूल्हा भी जलेगा तो मेरे बदौलत जलेगा। सरस्वती ने कहा कि तुम्हारी शक्ति भी चलेगी तो मेरे बदौलत चलेगी और भोजन भी चलेगा तो मेरे बदौलत चलेगा। हुआ इसकी परीक्षा ले ली जाए। लक्ष्मी ने एक व्यक्ति को पूरा धन बरसा दिया, शक्ति ने दूसरे को पूरे शक्ति दे दी। आप देखते होंगे, अपने समाज में भी देखते होंगे आप अपने खुली आंखों से। इन दोनों की कृपा उस व्यक्ति पर हो गई, वो पूरा धनवान भी हो गया, शक्तिशाली भी हो गया। लेकिन सरस्वती की कृपा उस समय मौन हो गई। तो लक्ष्मी के कारण वह कहां चला गया? वह चला गया मदिरालय में। महाराज मदिरालय जानते हैं, उसके पास पूरा पैसा हो गया। अब हमसे बड़ा तो कोई धनवान है नहीं। वो शराब खाने में चला गया और वहां से आने के बाद शक्ति की कृपा से कहा कि मुझसे बलशाली कोई है ही नहीं। जैसे ही वह कुछ गलत करने चला, उस लक्ष्मी और शक्ति के बदौलत उसी समय लक्ष्मी सरस्वती ने कहा, तारो तुम मेरी कृपा से ही बच सकते हो। और उस शक्ति और लक्ष्मी को कहा कि आपको बताओ मैं छोड़ दूं, अगर मन छोड़ दूंगा तो इंसान कहां चला जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर इस इंसान को बचाना है तो बोलो, मैं बताती हूं। उन दोनों ने हाथ जोड़ लिया और मां सरस्वती से कहा कि हाँ भाई, हम तीनों की लड़ाई में ये इंसान मारा जाएगा, अब आपको जो करना है करें। तुरंत मां सरस्वती ने कहा कि मूर्ख, कहां तुम जा रहे हो? यह गलत कार्य है। एक इंसान को तुम मारने जा रहे हो, इतनी बड़ी गलती तुम करने जा रहे हो। और वह उसका मन वहीं से बदल गया और वह लौट गया। बताओ तो सरस्वती की कृपा कितनी बड़ी थी कि एक इंसान लक्ष्मी और शक्ति के बदौलत तो चला ही जाता, लेकिन सरस्वती ने उसे बचाया। आज चाहे वह साइंटिस्ट हो, चांद और सूर्य पर चले जाएं, लेकिन इनकी ही कृपा होती है। इसलिए आप उनकी आराधना करें, उनकी प्रार्थना करें। यह मनोरंजन नहीं, यह 3 दिनों की आराधना संयोग से है कि आज मंगलवार था, मां हमसे विदा नहीं हुई। हम हंसते खेलते कूदते कल मां को विदा करें और पुनः कहें कि अगले बसंत पंचमी में है मां, पुनः आओ। वर्दे वीणावादिनी वर्दे, यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही है।
हम उन्हें भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हम आप सभी के प्रति बहुत देर से धैर्य के साथ बच्चों का कार्यक्रम तो मैं नहीं देख सका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि संजय जी कुछ हमें उपलब्ध करा देंगे तो देख ही लूंगा। और आप लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। जो लोग पुरस्कृत हुए वे आगे बढ़ते रहे, जो नहीं हुए हैं, जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, अगले कार्यक्रम में हिस्सा लेने की प्रेरणा करें और वह वैसा पुरस्कार आपको भी मिले, यह जो है मेरी कामना है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत समय हो चुका। हमारे अभिभावक ने तो सुनाने को कहा था, लेकिन यह सुनना ज्यादा जरूरी था बच्चों के लिए, क्योंकि हम जिस बदलाव की ओर जा रहे हैं, जिस भटकाव की ओर हैं, उससे हमें बचना है। और बच्चों को, क्योंकि यही हमारे भविष्य है, यह मिट्टी के लोंदे के समान है और शिक्षक कुम्हार के समान है। वह एक सुंदर सा कलश भी बनाएगा और वही शिक्षक जो है एक गुल्लक भी बनाएगा जिसमें लक्ष्मी को भी रखेंगे बच्चे। तो वह निर्माण करता, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र के निर्माण करता शिक्षक है। और विद्यालय में इस तरह का आयोजन होता रहे। हमें दुख के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि भाई विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। और हम अजय बाबू से कहेंगे, प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व करता है, उसके एक पद को सुशोभित करते हैं। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरस्वती का मंदिर प्राइवेट विद्यालयों ने तो उससे कायम कर रखा है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में माँ सरस्वती की पूजा न होकर उस दिन छुट्टी हो जाती है। यह शिक्षक समुदाय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस सनातन की बात चर्चा पूरे देश में हो रही है और उस सनातनी देश में माँ सरस्वती की पूजा विद्यालय में नहीं हो, इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं होती। हम चाहेंगे अजय बाबू से कि अगले वर्ष से कम शिक्षा विभाग को भी निर्देशित करें, अपने शिक्षकों को भी कहें कि कम से कम सरस्वती पूजा के दिन सरकारी छुट्टी हो चुकी, आपको दर्जा भी मिल गया सरकारी कर्मी का, लेकिन आप एक शिक्षक है न भूले। वह तनख्वाह के लिए आप सरकारी कर्मी जरूर हुए हैं, लेकिन आप एक शिक्षक हैं। बच्चों को कम से कम उस शिक्षा के मंदिर में एक प्रार्थना तो जरूर कराएं, उस दिन छुट्टी न मनाएं। छुट्टियां मनाते रहते हैं, बहुत सारी छुट्टियां हैं, लेकिन एक शिक्षक विद्यार्थी को, आज ये बच्चे सरस्वती पूजा मना रहे हैं, ये बच्चे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं इस शिक्षा के मंदिर में, तो बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों के अंदर हर तरह की प्रतिभा है, किसी के अंदर संगीत की प्रतिभा है, किसी की खेल की प्रतिभा है, किसी का निबंध की प्रतिभा है, किसी का भाषण की प्रतिभा है। और वही प्रतिभा आगे चलकर जब विद्यालय से उनको एक मिलता है तो उभर कर आगे आता है और अच्छे वक्ता के रूप में, और अच्छे कलाकार के रूप में, अच्छे चित्रकार के रूप में, अच्छे गायक के रूप में वह हमारे बीच आता है। हम कैसा निर्माण कर रहे हैं? शिक्षा पर सरकार की बड़ी बड़ी बातें होती है, शिक्षा पर लंबे चौड़े बजट खर्च होते हैं, और सरकारी विद्यालय से उठ जाए मां सरस्वती की आराधना उठ जाए, यह कैसी शिक्षा हम दे रहे हैं? यह विचार करने की जरूरत है उस शिक्षक समुदाय को जो अपने विद्या। तो आपने सुना कि क्या कह रहे संगीत को लेकर, प्लस साथ में जो सरस्वती पूजा है वो स्कूल से आज रोड पे आ गया है। उसका मुख्य कारण क्या है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपने भाषण के जरिए इन्होंने बताया। और मैं आपको बताते चलूँ कि आज का आयोजन हमें इस चीज़ से एक कदम और आगे लेकर जाएगा। मुख्य आकर्षण का केंद्र बिहार गीत रहा, जिसमें छठ पूजा को दर्शाया गया। इसमें खेल कूद प्रतियोगिता में उत्तीर्ण बच्चे की मेमोटो एवं सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया।
इस सफल समारोह में भाग लेने वाले सभी छात्रों, शिक्षकों, रामबली प्रसाद, श्रवण विश्वजीत, संध्या सालू, प्रीति ममता, सोनम उपस्थित रहे। सभी समर्थन देने वालों का हार्दिक आभार एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य संजय मिश्र ने किया। मंच संचालन कौटिल्य कुमार ने किया। अतः आप सभी ने इस दिन को यादगार बना दिया। जैसा कि आपको इस विजुअल के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया, और सरस्वती पूजा का जो प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों ने बिल्कुल अपना कला दिखाकर मन को मोह लिया। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। अपनी कमेंट राय अवश्य करें, लाइक मैसेज शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।